आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18। अ सोनेट इज़ अ पोएम मेड अप ऑफ 14 लाइन्स। जो सोनेट पोएम्स होती हैं वो जनरली 14 लाइन्स की होती हैं। और जो ये वर्ड है सोनेट, ये वर्ड इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सिंग। इस सोनेट 18 के अंदर विलियम शेक्सपियर ने एक सुंदर युवक की सुंदरता के बारे में बात की है और वो उस युवक की सुंदरता को ग्रीष्मकाल के एक गर्म दिन के साथ तुलना करना चाहता है। और वो बताता है कि युवक की सुंदरता उस ग्रीष्मकालीन के दिन की तुलना में कितनी सुंदर है। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, जो विलियम शेक्सपियर सोनेट होती हैं इसके अंदर जनरल सोनेट से थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये 3 क्वार्टरेंस होते हैं जो कि 4 लाइंस के स्टेंजाज हैं। 1 क्वार्टरन 1, क्वार्टरन 2, क्वार्टरन 3 और लास्ट में एक कपलेट, 2 लाइंस का कपलेट। ये होती है विलियम शेक्सपियरियन सोनेट जिसको बोलते हैं हम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a day. यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो पोएट है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। ये देखिए, हालांकि उसको पता है कि जो युवक की सुंदरता है वो गर्मी के उस गर्म दिन से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा शांत है, लेकिन फिर भी वो एक क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक रिपीटिशन भी दिखती है नेक्स्ट लाइन के अंदर, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है कंसिस्टेंट या माइल्ड। तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये रिपीटिशन दी गई है। और ये दो का मतलब होता है, जो ओल्ड इंग्लिश है उसके अंदर यू। तो जो पोएट है वो अपनी ऑडियंस यानी कि उस युवक से डायरेक्ट बात कर रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बताते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दो आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड समर्स लीड हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे। यहाँ पे जो पोएट है वो एक, जैसा मैंने पहले बताया, एक सुंदर युवक के गुणों को स्थायित्व प्रदान करता है और उसकी तुलना करता है गर्मियों के एक गर्म दिन के साथ। यहाँ पे कवि सुंदर युवक से पूछता है कि क्या वह उसकी तुलना एक ग्रीष्मकाल के दिन के साथ कर सकता है, जबकि वह ग्रीष्मकाल के दिन की तुलना में ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा शांत है। और जो मई के महीने में जो रूखी हवाएं चलती हैं, जो रफ़ विंड्स चलती हैं, जो पौधों की सुंदर कलियों को भयंकर रूप से हिला देती हैं, शेक कर देती हैं डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को। इस प्रकार गर्मी की ऋतु का जो दिन थोड़ी सी अवधि के लिए होता है, जबकि जो व्यक्ति है उसकी सुंदरता सदैव जीवित रहती है। आगे पढ़ते हैं। Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fairs sometimes decline, by chance or nature's changing course untrimmed. यहाँ पे कवि कहता है कि जो गर्मियों के दिनों के अंदर कितनी रूखी रूखी हवाएं चलती हैं और आकाश के अंदर जो सूरज होता है वो बहुत तेज़ चमकता है। इस प्रकार जो ये गर्म दिन है ये लोगों को और चीज़ों के जो उनके सुनहरे हाव भाव होते हैं, जो उनका सुनहरा प्रभाव होता है, उनको प्रभावित करता है। दिन की गर्मी का सुंदर चीज़ों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये संयोग की बात होगी कि ग्रीष्म ऋतु का दिन परिवर्तित हो जाए और जो चीज़ों के ऊपर इसकी गर्मी का कोई परिवर्तन ना दिखे, या फिर वो कोई भी चीज़, सुंदर चीज़ उससे प्रभावित ना हो, ये एक संयोग की बात होगी। लेकिन मौलिक रूप से एक ग्रीष्मकालीन जो गर्म दिन होता है वो सुंदर चीज़ों और उनके गुणों के लिए नुकसानदायक होता है। आगे चलते हैं। बट
The eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou when rest in his shade. When in eternal lines to time thou growest. यहाँ पे जो कवि है वो उस युवक की नेकी और सुंदरता की प्रशंसा को जारी रखता है और कहता है कि जो उसकी सुंदरता है वो गर्मी की तरह कभी धुंधली नहीं पड़ेगी, गर्मी के अंदर कभी खराब नहीं होगी, नहीं उसकी सुंदर जवानी उसके चरित्र के सुंदर गुणों को खो सकेगी। यहाँ तक कि डेथ यानी कि उसकी मौत भी अपनी इस शक्ति पर अहंकार नहीं कर सकेगी कि उसने युवक की उस सुंदरता या फिर उसकी जो गुण है, नेकी है, उसको नष्ट कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि युवक की शान हमेशा बनी रहेगी। जब लोग उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में सुनेंगे तो वो उसको हमेशा याद रखेंगे। आप लास्ट में कपलेट, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइव्स टू दी। जब तक लोग सांस लेंगे और आंखें देखेंगी उसके चरित्र, उसके गुणों को सदैव जीवन में उसको महसूस करेंगे। और इस प्रकार कवि सुंदर युवक के गुणों के बारे में अमरता प्रदान करता है।